अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ इम्तियाज़ अली फ़िज़िक्स मेंटर। तो आज हम 10th क्लास के जो प्रॉब्लम्स है इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 6 है उसके सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और इंशाल्लाह इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी प्रॉब्लम के साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। और उसके अलावा इसके ऊपर हम वीडियो अलग भी बनाएंगे। अगर आप लेट देख रहे हो तो इसके ऊपर वीडियो बन चुकी होंगी। अगर आप अभी जैसे ही मैंने अपलोड किया आप देख रहे हो तो इसके ऊपर मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई। कॉन्सेप्चुअल लेक्चर यानी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, टार क्या होती है, मोमेंटम आर्म, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम कॉन्सेप्चुअल लेक्चर में देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ हम उसके जो प्रॉब्लम है उसकी उसी के ऊपर बात करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है कि अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी इफ़ मोमेंटम आर्म इज़ 2 मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ टार्क। फोर्स कितना है, 25 न्यूटन है, और मोमेंटम आर्म कितनी है, 2 मीटर है। टार्क हमें बतानी है। तो टार्क का हमें पता है, फार्मूला होता है F इंटू डी। 25 इंटू 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा, जबकि न्यूटन इंटू मीटर जो है वो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है टार्क का। तो यहाँ कोई भी चीज़ है उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 25 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं। और उसकी जो मोमेंटम आर्म है यानी कि जहाँ से वो रोटेट हो रहा है वहाँ से लेकर जहाँ तक हम फोर्स, जिस जगह से जिस पॉइंट से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जो लेंथ है, उसका जो डिस्टेंस है, उसे हम मोमेंटम आर्म कहते हैं। ठीक है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टार्क पता लग ही जाएगी कि कितनी टार्क हम इसके ऊपर कितनी टार्क पैदा हो रही है। तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू अ डोर 4 मीटर वाइड which requires a torque of 120 न्यूटन इंटू मीटर टू ओपन इट। वाट विल बी दी मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि ये हमारा एक डोर है। अब इसकी एक तो लेंथ है, दूसरी विड्थ है। जो विड्थ होती है यानी कि जहाँ से ये रोटेट हो रहा है, यहाँ से मिसाल के तौर पर ये फिक्स है। तो जैसे ये विड्थ है, विड्थ के ऊपर यहाँ से लेकर जहाँ से रोटेट हो रहा है वहाँ से लेकर जहाँ तक हम जिस पॉइंट से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की जो लेंथ है यानी कि मोमेंटम आर्म है वो 4 मीटर है। और जो जब हम इनके ऊपर फोर्स अप्लाई किया यानी कि ओपन हो रहा था तो टार्क पैदा हो रही थी 120 न्यूटन इंटू मीटर। तो अब ये पूछ रहा है कि हमने उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया जो ये डोर जो था वो ओपन हो गया। तो चलते हैं और देख लेते हैं कि इसको किस तरह से हम डेटा मैनेज करें। तो डेटा ये देख ले, तो मोमेंटम आर्म डी 4 मीटर है, टार्क इज इक्वल 120 न्यूटन इंटू मीटर है। तो दोनों जो वैल्यू है वो ऐसा यूनिट में है, सिर्फ हमें फार्मूला को एक्सचेंज करनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा फार्मूला है, पहले टार्क का जो फार्मूला है एफ इंटू डी है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, एफ निकालना है। एफ टाई डिवाइडेड बाय डी हो जाएगा। तो टाई जो है वो 120 न्यूटन है, और डी जो है यानी कि मोमेंटम आर्म जो है वो 4 मीटर है। तो तब दोनों को हम डिवाइड कराएंगे तो 30 न्यूटन आ जाएगा, जबकि ये भी ऐसा यूनिट में वैल्यू है। तो ऐसा यूनिट में जब हमने सॉल्व किया तो ज़ाहिर सी बात है जवाब भी ऐसा यूनिट में आ जाएगा। तो 30 न्यूटन फोर्स आ गया। अब चलते हैं, हमारा जो थर्ड प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द मोमेंटम आर्म ऑफ कपल ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग एट द एक्सट्रीम्स ऑफ द रॉड 5 मीटर लॉन्ग एज शोन इन फिगर। इसका मतलब है इसके ऊपर कपल जो पैदा हो रहा है वो बताओ। कपल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन सर्कुलर बॉडी, यानी कि दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस अगर लग रहे हैं किसी सर्कुलर बॉडी पे तो उसे कहते हैं कपल। या कोई रोटेट कर रही है तो उसके ऊपर अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट कर रही है तो उसका मतलब है वो कपल उसमें पैदा हो रहा है, इसीलिए वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ देखो, ये हमारे पास एक रॉड है, ये 5 मीटर की रॉड है। तो अब क्या करेंगे, अब इसी रॉड को हम रोटेट कराना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे,
जितना फोर्स यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो उतना ही फोर्स यहाँ पे ही अप्लाई करेंगे, मगर इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होगा, इस फोर्स का जो है नीचे की तरफ होगा। जैसे कि स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग के ऊपर भी हम ऊपर से भी फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, नीचे से भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो तभी जाकर वो रोटेट होता है। अगर इक्वल फोर्स हों तो बाद में क्या होता है कि जब इक्वल फोर्स हों तो उसे कहते हैं कपल, यानी कि कपल में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल बट डायरेक्शन इज अपोजिट। जैसे कि एक्शन रिएक्शन जो फोर्स है, यानी कि थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ जो है, उसमें भी एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना एक्शन होता है उतना ही रिएक्शन होता है, मगर डायरेक्शन जो है चेंज होता है। तो इसमें भी वही सेम काम है। तो इसमें क्या है कि इसमें ये जो आपका जितना फोर्स आप ऊपर की तरफ लगा रहे हो इतना ही नीचे की तरफ लगाओगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये फोर्स या ये टार्क फाइंड आउट कर लें तो सिर्फ़ और सिर्फ हम उसको अपोजिट करेंगे, उनका डायरेक्शन अपोजिट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, दूसरी टार्क मिल जाएगी खुद ब खुद। तो चलते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि डेटा हमने बना लिया है। कपल आर्म जो है वो d5 सेंटीमीटर है, और उसके अलावा मोमेंटम ऑफ कपल टार्क या मोमेंटम ऑफ कपल भी कहते हैं, उसे टार्क भी कहते हैं। तो मोमेंटम ऑफ कपल जो है वो T इज़ इक्वल टू वाट है, वो फाइंड आउट करनी है। और जबकि हमें फोर्स जो है वो मिला गया है 10 न्यूटन। जब हम इन दोनों को यानी कि फोर्स और मोमेंटम आर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 न्यूटन आ जाएगा। जिस तरह से मैंने कहा कि एक 50 न्यूटन है तो दूसरा -50 न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगी टार्क। यहाँ 50 न्यूटन इंटू मीटर टार्क है, तो इसीलिए न्यूटन इंटू मीटर कह रहा हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ माइनस में आ जाएगी, यानी कि जितनी टार्क इस साइड से पैदा हो रही है उतनी साइड जितनी जी टार्क है वो इस साइड से भी पैदा हो रही है, मगर उसका जो डायरेक्शन है अपोजिट है। तो इसीलिए यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का आ जाएगा। अगर ऊपर माइनस का होता तो नीचे वाले को प्लस कर देते। तो यहाँ तक हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ जो है 6.4। तो अब जो है हम इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम की तरफ आ चुके हैं। तो इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरह से ये इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम जो है सॉल्व होते हैं। अगर वो ट्रिक्स नहीं आएंगी, यानी कि वो मेथड्स नहीं आएंगे, तो हम उन जो इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर सॉल्व करेंगे तो हमें कॉन्सेप्चुअल वो समझ नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले पहले मैं आपको इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में बता दूँगी किस तरह से ये सॉल्व होते हैं। तो पहला पहला क्या करना पड़ता है, अगर इक्विलिब्रियम वाला प्रॉब्लम है तो पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो अप्लाई करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये है कि ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो, दी सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू दी ज़ीरो। इसका मतलब है जो भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उनको अगर सम करें, उनको ऐड करें तो क्या बन जाती हैं, वो ज़ीरो बन जाती हैं। और उसके अलावा कोई भी फोर्स होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ जो फोर्स है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, ये स्पेस में नहीं है, अगर स्पेस में होता तो तीन कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो उसके दो कंपोनेंट है और उसी फोर्स को हम दोनों कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करने के बाद हम देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स पर कितना फोर्स लग रहा है और एफ ऑफ वाई के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। इसका मतलब है पहला स्टेप ये है कि हम क्या करेंगे, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले स्टेप में हम फोर्स कलेक्ट करेंगे, काउंट करेंगे, और दूसरे स्टेप में उसी फोर्स का एक्स कंपोनेंट मालूम करेंगे और एफ ऑफ वाई कंपोनेंट भी मालूम करेंगे। यानी कि नेट फोर्स देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स पे कितना लग रहा है, एफ ऑफ वाई पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। और उसके अलावा तीसरा क्या करेंगे, तीसरा स्टेप ये है कि हम उसकी टार्क फाइंड आउट करेंगे, टार्क मालूम करेंगे। टार्क जो है वो फिर क्या होती है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होती है। तो सेकंड कंडीशन यानी कि अप्लाई करेंगे, आर टार्क सम ऑफ आल टार्क इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वो सारी की सारी जो टास्क होती हैं उन्हें ज़ीरो कर लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ये तो तीसरा था। अब चौथी पॉइंट कौन सी है, चौथी पॉइंट ये है कि मिसाल के तौर पर कोई भी फोर्स किसी के ऊपर लग रहा है,
यहाँ देखो ये फोर्स लग रहा है, यहाँ इसके ऊपर इधर भी लग रहा है, ऊपर भी लग रहा है, नीचे भी लग रहा है और चारों तरफ लग रहा है। सभी के सब जो फोर्स हैं वो यानी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कैसे 0 हो जाएगा? तो जो ऊपर वाले फोर्स हैं उनको माइनस करवाएंगे नीचे वाले फोर्स से, और जो एक्स कंपोनेंट वाले फोर्स हैं वो माइनस एक्स कंपोनेंट के फोर्सेस से माइनस करवाएंगे। यानी कि पॉजिटिव फोर्स जो है यानी कि प्लस एक्स कंपोनेंट वाले हैं वो माइनस करवाएंगे माइनस एक्स कंपोनेंट वालों से, और जो प्लस वाई कंपोनेंट वाले हैं उनको माइनस कराएंगे माइनस वाई कंपोनेंट्स में। जब हम इनको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो बाद में क्या हो जाएगा कि जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपना डेटा बना लेंगी, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे वो सारे के सारे प्रॉब्लम जो इससे रिलेटेड हैं, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हैं। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आप प्रॉब्लम नहीं समझ सकते तो आपको फर्स्ट ईयर के भी प्रॉब्लम समझ नहीं आएंगे। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें जो मैंने बताई हुई हैं वो अच्छी तरह से समझ लो। तो उसके बाद हम चलते हैं, हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।